ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन, आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा। छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले सोमवार की सुबह से मिथिला के अलग अलग कोने से बड़ी संख्या में छात्रों का विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचना शुरू हो गया था। उधर विश्वविद्यालय में भी हंगामे की आशंका को देखते हुए निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ जिला प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ा। विश्वविद्यालय मुख्यालय की किलाबंदी सवेरे से ही कर दी गई थी। कर्मचारियों को भी सख्त पहरे से गुजरना पड़ा। अपने अपने काम से आए सामान्य छात्र और उनके अभिभावकों को तो प्रवेश ही नहीं मिला। कुछ छात्र, विशेष रूप से छात्राएं, सुरक्षा कर्मियों को देखकर ही वापस हो गईं। घंटों कड़ी सुरक्षा पहरे के बीच चले आंदोलन के बाद आखिरकार कुलानुशासक को सामने आकर छात्रों से बातचीत करनी पड़ी, जिसके बाद यह निर्णय हुआ कि असंतुष्ट छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिका दिखाई जाएगी और उसके अनुसार उन्हें नंबर दिया जाएगा। आप लोग सकरी राघोपुर से। राघोपुर से किस कॉलेज से? MRM कॉलेज जी। क्या कहना चाहेंगे आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक साथ आए हैं और आज हम अपना रिजल्ट लेके ही जाएंगे। अगर आज नहीं मिला तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। मधुबनी से। मधुबनी से आए हैं। हाँ। क्या नाम है? राहुल कुमार। किस कॉलेज से? RK कॉलेज मधुबनी। कौन से पार्ट में? थर्ड पार्ट में। एग्जाम दिए हैं? जी। क्या नाम है? राहुल रमन। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। कौन पार्ट में? पार्ट थर्ड। पार्ट में एग्जाम दे चुके हैं? जी। किस कॉलेज से? SMRC कॉलेज समस्तीपुर। क्या कहा जाता है कि इस आंदोलन में जो है छात्र नहीं आते हैं? छात्र तो आए हैं और आने वाले हैं। तो आप अभी लोग ट्रेन में भी आप लोग छात्र हैं या फिर भाड़ा पे आए हैं? छात्र हैं। छात्र हैं जी। सर का घर बगल में है, सर बगल से यहाँ पे होके आते हैं तो इन्हें बहुत तकलीफें होती है। लेकिन आज जो यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हुए हैं सर, कोई इसमें मधुबनी से आया है, कोई बेगूसराय से आया है, कोई समस्तीपुर से आया है और बेगूसराय के सबसे लास्ट इलाका से आया है, तो इनकी भी पीड़ाओं को आपको समझना पड़ेगा सर। अरे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मेरी मांगे पूरी करो, मांगेरी नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेंगे, लड़गिरी नहीं चलेंगे। प्रिय छात्रगण या जे संघ से जुड़ल व्यक्ति छी, MSU मिथिला स्टूडेंट यूनियन सब चीज है यहाँ सबसे हमरा एते कही के नहीं काज हमरा कहवा के अहाँ छात्र संघ चलबै छी, छात्र संघ के रूप में अहाँ जखन अबै छी, अहाँ के बहुत पुरान लोग कतऽ छै वो जनै छै, सब जगह अहाँ सब है, हम सब कंधा में कंधा मिला के रहलहुँ। जखन किछु अहाँ सब उग्र भऽ जाइ छी तखन हमर सबक व्यवस्था भऽ जाइए किछु करैके। अहाँ नीक जकाँ रहब, हम टीचर छी, अहाँ सब नीक जकाँ निश्चित रूप से रहब, एकर गारंटी हम एकटा बात लऽ के एलहुँ। अहाँके एग्जामिनेशन परीक्षा के जे परिणाम आयल ओहिसँ नाखुशी है, तो निश्चित रूप से एखन जे 7 नंबर देल गेल है, जे प्रोविजन के तहत चले, ओकरा अहाँके देला के बाद लगभग 1500 से 1700 बच्चा और निकल रहल छै। दोसर बात, जे बच्चा अपन कॉपी में जेहन परफॉर्मेंस के है ओकरा देखवा वास्ते अहाँ के हम
कॉपी देखा भऽ गेल। अहाँ सेटिस्फाइड है, ठीक छै। अहाँ सेटिस्फाइड नहीं है तखन औरो ओकर व्यवस्था छै। तो हम अहाँ के कॉपी देखा दे, तैले हम अहाँ के सूची मांगे चाहे छी। जे बच्चा पहिल लॉट में अहाँ कम बच्चा के सूची दिया, जकरा कॉपी हम देखा दे छी, ओइ में अहाँ के गड़बड़ी बुझाय तो फिर और बच्चा के अहाँ कॉपी लऽ सकै छी। ओइ में हम अहाँ के कोनो शुल्क नहीं लेब। अब ऐसे बेसी विश्वविद्यालय अहाँ के नहीं कऽ सकैया। ई करे ला हम सब 100% तैयार छी। अहाँ अपन लिस्ट दिया, वो लिस्ट के अनुरूप अहाँ के हम कॉपी देखा देब। ओइ में कोनो दिक्कत नहीं है। हम सब एखन विचार केलहुँ और ई बात के सब फेल के केना पास कर देबै। अहाँ जानै छी एहि में कते बड़ा प्रॉब्लम है। कोई PIL कऽ दे, अहाँ के सारा बच्चा के सर्टिफिकेट कैंसिल भऽ जाए। अहाँ जे करबाउ से नियम से अहाँ सबटा कॉपी देख लिया ना, ओई कॉपी में जकरा फायदा हेबा करते भऽ जेतै। लेकिन अहाँ सबटा के पास करेबै तो कोई कह दे तो अहाँ फिर वो चक्कर में पड़ जाए। ई काज अहाँ क्या करबै? विश्वविद्यालय सब लोग हैं सहमत, तो विश्वविद्यालय जे कह सकैया से अहाँ लेकर कॉपी अहाँ के दिखा दे, ओइ में अहाँ के कोनो कॉस्ट नहीं ले। अहाँ ओकर लिस्ट दऽ दिया कि उन बच्चा सब को कॉपी ई विश्वविद्यालय अहाँ लग कऽ सकैया। कॉपी देने का मतलब क्या है आपका? मतलब कॉपी देने का मतलब ये, एक मिनट कॉपी देने का मतलब आपका ये तो नहीं है ना कि आप जो छात्र संतुष्ट नहीं है आप उसको विश्वविद्यालय बुलाकर बोलिएगा कॉपी देखो सामने में। कॉपी का फोटो स्टेट दे देगा, आप देख लीजिए। फोटो कॉपी दे दीजिए, हम लोग मान जाएंगे बिना शुल्क। अगर फोटो कॉपी देते हैं हम आपको दे देंगे, आप मान लीजिए। अगर उसमें किसी तरीका का संशोधन होता है तो विश्वविद्यालय आप बात कीजिएगा। जारी कर दीजिए। अभी तो टाइम लगेगा, इतना जल्दी थोड़े होगा अभिषेक जी। कितना जल्दी आप चाहते? अभी बात हुई, अभी कैसे हो FIR पर सर क्या है? अब सब कोई नहीं आएगा, बेगूसराय से नहीं आना, किसी को नहीं आएगा। एडमिट कार्ड देखिए कंट्रोलर के द्वारा नहीं, सॉरी प्रोक्टर के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि वैसे छात्र जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है उनके कॉपी की प्रतिलिपि छात्रों को विश्वविद्यालय प्रोवाइड करेगा। 5 दिनों के अंदर में जो भी छात्र अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है उनके कॉपी का फोटो कॉपी विश्वविद्यालय छात्रों को उपलब्ध करवाएगा। साथ ही जो भी छात्र 7 नंबर से फेल है वैसे छात्रों का ग्रेस देकर 7 नंबर से ग्रेस देकर उसको पास कर दिया जाएगा। इसकी भी अपडेशन 1 से 2 दिनों के अंदर में कर दिया जाएगा। कितने मांगे आप लोग की थी? हम लोगों का 4 मांग था। चारों मांग तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक सकारात्मक पहल है क्योंकि हम छात्रों का एक डिमांड था लगातार कि हम कॉपी में लिख कर आते हैं, हमको नंबर नहीं मिलता। इस चीज़ का डिमांड था लगातार। तो विश्वविद्यालय प्रशासन अभी कॉपी देने के लिए तैयार हो चुका है। छात्र अपने आप में सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अगर लगेगा कि किन्हीं छात्र को उनको कम नंबर दिया गया है तो वो आप आकर वो हमारे पास चैलेंज करें, हम विश्वविद्यालय को जाकर दिखाएंगे कि इस छात्र को कम नंबर दिया गया है और जो भी कम नंबर उनको दिया गया रहेगा वापस विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। कितने दिनों का टाइम लिया गया? 5 से 6 दिनों का हम लोगों का समय प्रोक्टर के द्वारा दिया गया। अभी बस निष्कासित वाला बात बोले क्या करेगा? देखिए हम लोगों को कॉलेज के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कॉलेज के जरिए हम लोगों को नोटिस भिजवाया गया था आज से 2 दिन पहले। मैं लॉ कॉलेज का छात्र हूँ, 3rd ईयर का छात्र हूँ। मेरे घर भी एक बाई पोस्ट ऑर्डर आया, उसमें लिखा हुआ यह था कि आपके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में अभद्र तरीके से और गलत तरीके से आंदोलन किया गया है, पदाधिकारियों से गलत व्यवहार किया गया है। हम आपको 24 घंटा के अंदर में निष्कासित क्यों न करें, इसका आप सो कॉज बताइए। इस तरीका का कई छात्रों को ज्ञापन हम लोगों को सो कॉज पूछा गया। लगभग हमारे यूनियन के 10 लड़कों को और जो लड़कियां आंदोलन में शामिल थी MRM कॉलेज की, उन लोगों को यह सो कॉज पूछा गया था। उसी के बारे में हम लोग कहे हैं, छात्रों से अभी बात भी हुई है, तो उस सो कॉज का कोई मतलब नहीं है। विश्वविद्यालय बस डराने धमकाने के लिए, छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए यह साजिश रच रहा था। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सामने विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी साजिश चलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है इस बार आप लोगों की मांग पूरा हो जाएगा? देखिए विश्वास तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र है, हम लोग आशावादी प्रवृत्ति के लोग हैं और एक आशा रखते हैं कि नहीं
जो विश्वविद्यालय प्रशासन हमसे कहे हैं तो वो करेंगे। लेकिन हम विश्वविद्यालय प्रशासन को आपके माध्यम से यह भी कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमें यह मत समझिएगा कि हम आज आंदोलन हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं हो जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर कुछ मांग पूरा नहीं होगा तो 1 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह के बाद हम लोग वापस फिर विश्वविद्यालय में आएंगे। अगली बार आंदोलन नहीं, फिर तांडव शुरू होगा। कब तक लड़िएगा? जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं मिल जाता हम लोग अनवरत अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन।